सचिन पायलट साहब का कद है वो राजस्थान नहीं, वो ग्लोबल लीडर हो चुके हैं। आज एक बहुरूपिया गांव का विधायक बन गया। दोबारा सचिन पायलट का नाम अगर इस तरीके से गलत शब्दों के लिए ला तो जूते ही खाएगा। क्या है राधा मोहन, ऐसे बहुत प्रभारी आते हैं और चले जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने कहा ना कि ज्यादा चू चपड़ करेगा जूते खाएगा, मतलब हो क्या रहा है गुजरों के साथ, मेरी समझ में ही नहीं आ रही। वाकई में गुर्जर समाज के अंदर कौन नेता है? विजय वैसला जी हैं। समाज इसलिए इज्जत कर रहा है आज भी क्योंकि वो जो पगड़ी, लाल पगड़ी वो बांधते हैं और हाथ में एक कड़ा चांदी का वो पहनते हैं, पिताजी का दिया हुआ। वो कर्नल साहब से उन्होंने छीन लिया था। गेट का लॉक लगा देता मैं विजय वैसला के। जब जब मई का महीना आता है हमें उन गुर्जर आरक्षण में शहीद हुए शहीदों की याद आती है। कर्नल साहब के घर में पैदा होने वाला एक बेटा विजय वैसला सिर्फ पूरे गुर्जर समाज को और हम सब शहीदों को दांव पे लगा देगा। अच्छा, राजनीति में गुर्जर समाज का पॉलिटिकल नेता सबसे बड़ा कौन है? गुर्जरों का ऐसा काम है जैसे भैंस इस खूंटे से खोली और उस खूंटे पे बांधी। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। आज का इंटरव्यू कुछ खास इसलिए है क्योंकि राजस्थान में जो बयानबाजी चल रही है उस पर खूब पॉलिटिक्स हो रही है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हाल ही में जो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने एक बयान दिया सचिन पायलट के लिए, जो एक कांग्रेस में बड़े लीडर हैं और साथ साथ में गुर्जर समाज के भी एक बड़े नेता माने जाते हैं। बड़े नेता नहीं, बड़े नेता है वो बहरहाल में। और उसी मुद्दे पर हम चर्चाएं करेंगे, साथ साथ में गुर्जर समाज को लेकर भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की लगातार आपने देखी होगी पीलूपुरा में जो चला। हमारे साथ में मौजूद है प्रहलाद सिंह खटाणा, जो राजसमंद से चुनाव भी लड़ चुके हैं और कई बार आंदोलनों में आपने इनको बैठे हुए देखा होगा। कर्नल किरोड़ी सिंह भैसला के साथ में भी देखा होगा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के तहत। खटाणा साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि हाल फिलहाल में राजस्थान में जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल, वो बयान दे करके गए हैं कि सचिन पायलट तो बहरूपिया हैं और बाहर के रहने वाले हैं और बाहर के लोगों को राजस्थान वासियों ने यहाँ का जो है नेता बना रखा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक पागलपन भरा हुआ एक बयान है राधा मोहन जी का, जो उनको ऐसा नहीं देना चाहिए। राधा मोहन जी को राजस्थान में कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने पायलट साहब का नाम लेकर के और ऐसा बयान देके आज चर्चा का विषय बना दिया। पूरे मीडिया में हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि राधा मोहन जी ने एक पागलपन भरा और एक तय कर करके पहले से सोच करके इस तरीके का बयान दिया है। तो मैं तो राधा मोहन जी से यही कहूँगा कि दोबारा ऐसा बयान मत देना। अगर दोबारा आपने हमारे नेता के लिए ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला तो फिर जूते खाओगे राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, वो बाहर से आके राजनीति कर रहे हैं। सचिन पायलट जी, उनके पिताजी यहाँ रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा और बचपन से सचिन पायलट साहब यहाँ लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये इजाजत हमारा संविधान देता है। कोई बाहर का हो, अंदर का हो, भीतर का हो, इस बात से कोई सवाल नहीं हो सकता। ये तो आज सचिन पायलट साहब का कद है वो राजस्थान नहीं, वो ग्लोबल लीडर हो चुके हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम जब छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आगामी जो सरकार है वो सचिन पायलट उसका केंद्र बन चुका है राजस्थान के अंदर। कैसे भी करके सचिन पायलट के ऊपर छीटा कसी टिप्पणी करके और उसका नाम लेकर के यहाँ थोड़ा सा माहौल बनाएं और अपने आप को लोगों के पास अपना नाम, जैसे राधा मोहन जी कौन जानता था राजस्थान में। मैं कह रहा हूँ ना, नाम लिया पहचान गए। आज आप हम सब चर्चा कर रहे हैं राधा मोहन रख, वो क्या है राधा मोहन, ऐसे बहुत प्रभारी आते हैं और चले जाते हैं। कोई राजी खुशी चला जाता है, कोई ज़्यादा चू चपाड़ करता है, जूता खा के चला जाता है, कोई फर्क नहीं होता। बहुत बार बयान दिए, एक बार इससे भी पहले बयान दिया हनुमान बेनीवाल के लिए भी उन्होंने कहा, लेकिन हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने और हनुमान बेनीवाल ने तो जवाब दे दिया। मैं कह रहा हूँ ना, हनुमान बेनीवाल जी ने कहा ना कि ज्यादा चू चपाड़ करेगा जूते खाएगा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि दोबारा सचिन पायलट का नाम अगर इस तरीके से गलत शब्दों के लिए ला तो जूते ही खाएगा, माला नहीं मिलेगी राजस्थान में। आखिर क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? मैंने बता दिया ना आपको कारण, अपने आप का नाम जैसे आज मैं मोदी जी को गाली दूं इस तरीके के शब्द लेकर के तो मैं फेमस हो जाऊंगा, लोग उसको रील डालेंगे। मैं भजन लाल जी के लिए गाली दूं तो मैं फेमस हो जाऊंगा। मानी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब किया जा रहा है और कोई मतलब नहीं इस बात का। 2.5-3 साल हो चुके हैं सरकार को, भजन लाल सरकार रथ भी भेज रही है। क्या लग रहा है कि वाकई में कुछ काम वाम हो रहा है या रथ ही निकाले गए 2.5-3 साल? भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, पर मुझे पता नहीं है कि क्या कारण हो रहा है। मैं तो इतना जरूर कहूँगा कि आम जनता का काम प्रशासन से जो पड़ता है वो पहले पड़ता है थाने में, थाने के बाद में पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम,
इन जो तहसील लेवल का जो प्रशासन होता है यहाँ तक काम पड़ता है। ये जो पूरा प्रशासन है ये करप्ट हो चुका है। ये पूरा प्रशासन बगैर माने रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहा है। मैं जगह जगह देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं धरने प्रदर्शनों में आए दिन जा रहा हूँ। कोई एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना धर के बैठा है, कोई प्रशासन से परेशान है, कोई तहसीलदार से परेशान है। आए दिन आप देख रहे होंगे कहीं तहसीलदार रिश्वत लेके पकड़ा मारा है, कोई क्या। मैं ये कह रहा हूँ अगर स्पेशल अभियान चला दिया जाए तो एक भी कर्मचारी नहीं बचेगा जो डेली रिश्वत नहीं लेता हो सकता है इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को सही नहीं मिल रही है। भजन लाल जी अच्छी तरीके से जानते हैं, या तो उन्होंने ये सोच लिया क्योंकि वो ग्राउंड से निकल के गए कि यार तहसीलदार पटवारी एसडीएमओ को अगर रिश्वत नहीं मिलेगी तो फिर सरकार का तंत्र कैसे चलेगा। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया तो गाँव में बैठे हुए लोग तो ये कहते हैं कि भजन लाल जी फेल हो गए सरकार चलाने में। तो क्या लग रहा है कि उनको पता है इस बात का, या फिर वो जानबूझ करके ये सब? अब ये तो मेरी कभी आमने सामने बात हो तो मैं तो समझा दूं उनको अच्छे से। वो कंप्लीट हो गया। हाल फिलहाल में गुर्जर आरक्षण को लेकर के तमाम जो है लोग पिछली बार भी धरने पर बैठे थे। इन्हीं गर्मियों के दिन में बड़ा एक आंदोलन हुआ था। विजय वैसला जी वहां पर गए, चिट्ठी लेकर के आए, सरकार की तरफ से बहुत कुछ है इसके अंदर। उसके बाद चंद सेकंडों के अंदर गायब हो गए क्योंकि गुर्जर समाज को जो चाहिए था वो मिला नहीं। आखिरकार वाकई में गुर्जर समाज के अंदर कौन नेता है? विजय वैसला जी हैं या किसी और को गुर्जर समाज नेता मानता है? देखो, जब घर को अपनी चार दीवारी खाने लग जाए, एक कहावत है, गांव को बाढ़ खाने लग जाए तो वो गांव बचेगा नहीं। इस बात पर यही कहूँगा कि हमारे आदरणीय भाई विजय वैसला जी सरकार से डर गए, भाजपा से। एक तो ये है, दूसरा ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एमएलए मंत्री बनना है, तो उनको भाजपा सरकार के साथ रहना है। सिर्फ इन दो कारणों के वजह से समाज पिस रहा है। समाज इसलिए इज्जत कर रहा है आज भी क्योंकि वो जो पगड़ी, लाल पगड़ी वो बांधते हैं और हाथ में एक कड़ा चांदी का वो पहनते हैं। पिताजी का दिया हुआ वो कर्नल साहब से उन्होंने छीन लिया था। छीन लिया या दिया था? छीन लिया क्योंकि कर्नल साहब तो ये कहते थे, जब बार बार कोई बात आती थी तो कर्नल करोड़ सिंह वैसला जी ये कहते थे कि भाई समाज का कोई भी आदमी इस थैला को पकड़ लो और आप इस लड़ाई को लड़ो, समाज तय कर ले। लेकिन समाज ने यह कहा था, गुर्जर समाज ने, कि जब तक लाल पगड़ी कर्नल वैसला जिंदा है, जब तक हम आरक्षण की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कर्नल वैसला के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब वो चले गए, अब वो थैला इसने कर्नल साहब से खुद अकेले ने चुपचाप ले लिया। भाई समाज ने तो पूरे ने तय करके इसको दिया नहीं। अब मुझे जो लगता है कि समाज में जो बातें चल रही हैं कि भाई स्पष्ट हो गया कि भाई विजय वैसला को एमएलए मंत्री बनना है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अब की बार एमएलए बन जाते तो मंत्री बन जाते तो आज हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते और विजय वैसला के दरवाजे पर के जाके बैठ जाते। गेट का लॉक लगा देता मैं विजय वैसला के। जब ये मंत्री होता है या इस सरकार का एमएलए होता ना तो इसके गेट पर ऐसे लॉक लगा देता, बाहर नहीं निकलने देता। मैं कहता कि आप उस कोठे के एमएलए मंत्री हो जिसमें लोगों ने मई का महीना आ गया अपने प्राणों की बलि दी आरक्षण के लिए। लेकिन इसका भी दुर्भाग्य कि ये जो बनना चाह रहा था वो ये नहीं बन पा रहा। प्रहलाद खटाना का भी दुर्भाग्य कि मैं गुर्जर समाज की जो लड़ाई ईमानदारी से लड़ना चाहता हूँ वो मैं भी नहीं लड़ पा रहा हूँ। पिस रहा है समाज। अब हमारा समाज ये तय कर रहा है बहुत जल्दी, मुझे जो लगता है कि भाई विजय वैसला जी अब इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। पूरा समाज और यूथ और बुजुर्ग सब इकट्ठे होकर के तय करेंगे और एक नया नेतृत्व खड़ा करेंगे ईमानदारी से। जो हमारे लोग जिन बलिदान जो दिया है, मैं हमेशा कहता हूं जैसा कि जब जब मई का महीना आता है हमें उन गुर्जर आरक्षण में शहीद हुए शहीदों की याद आती है। उनकी माएँ रोती हैं, उनकी बहनें रोती हैं, उनकी पत्नियां रोती होंगी। उनके हाथों की मेहंदियाँ को देख करके, हाथों की चूड़ियाँ जब खनकती होंगी तो उनका दिल रोता होगा कि उन लोगों ने, और ऊपर से वो देख रहे होंगे शहीद कि यार हमने हमारे प्राणों को इसलिए नौछावर नहीं किया था कि कर्नल साहब के घर में पैदा होने वाला एक बेटा विजय वैसला सिर्फ पूरे गुर्जर समाज को और हम सब शहीदों को दांव पे लगा देगा, इसलिए कि सिर्फ मैं बीजेपी का नेता कैसे बन जाऊं। क्या लग रहा है वाकई में मिलेगा भी नहीं मिलेगा? पिछली बार भी मांग रहे थे टिकट, नहीं मिलेगा। सरकार कोई सी भी हो, सरकार से तो दमदारी से अगर लड़ा जाएगा, समाज लड़ने को तैयार है। लेकिन लीडर जब दमदारी से सरकार से भिड़ेगा तो या तो जेल जाएगा या अपनी प्राणों को दांव पे लगाएगा या अपनी लड़ाई में आगे बढ़ेगा और लड़ाई जीत जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या लग रहा है वाकई में समाज की लड़ाई हो नहीं रही है? समाज की लड़ाई नहीं हो रही साहब। समाज को गुमराह किया जा रहा है, समाज को बेचा जा रहा है।
समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। 472 अभ्यर्थी बार बार धरना दे रहे हैं। उसके बाद में नर्सिंग वाले हैं, 4000 नौकरियां हैं, आरक्षण को नवी अनुसूची की बात हो रही थी। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी पिछली बार कह रहे थे जब चुनाव हुआ था, क्या नाम है अपने सांसद का, सरकार जब लोकसभा का, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई गुर्जरों का आरक्षण नवी अनुसूची में डाला जाए। अब सब चुप हैं। तो ये दुर्भाग्य है। और बताता हूँ मैं आपको गुर्जरों के मुद्दे। मांडलगढ़ में भगवान देवनारायण का मंदिर था, वो बंद पड़ा है। वो गोपाल बस्सी एक हमारा साथी है, बेचारे ने उसके ताले तोड़े, वो बंद पड़ा है। उस पर कोई सुनवाई नहीं है, आरक्षण पर कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई नौकरियों पर सुनवाई नहीं है। मतलब हो क्या रहा है गुर्जरों के साथ, मेरी समझ में ही नहीं आ रही। लग रहा है फिर तैयारी है पीलूपुरा में? बिल्कुल होगा। अगर समाज चाहेगा, अगर समाज ने तय कर लिया तो पीलूपुरा में रेल रोकना तो गुर्जरों का ऐसा काम है जैसे भैंस इस खूंटे से खोली और उस खूंटे पे बांधी, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, राजनीति में गुर्जर समाज का पॉलिटिकल नेता सबसे बड़ा कौन है? सचिन पायलट। सचिन पायलट से बड़ा गुर्जर का ही मत कहो आप, तो आप ये कहो कि यूथ का उससे बड़ा कोई लीडर राजस्थान में और हिंदुस्तान में है नहीं। और अगर गुर्जरों की बात कहो तो स्पेशली उससे बड़ा लीडर हमारी कौम का भी कोई नहीं है। तो क्या माने कि राजनीति में सचिन पायलट और सामाजिक योद्धा कर्नल करोड़ सिंह बैंसला। विजय बैंसला को कैसा देखते? विजय बैंसला तो बेचारा अपनी नौकरी पकड़ा, वहाँ पहले मार्केटिंग की करता था, वहाँ से छोड़ के आ गया, अब यहाँ ठीक ठाक चल रही है उसकी दुकानदारी, वो चला रहा है। लीडर नहीं, डीलर है, सरकार के डीलर है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में प्रहलाद खटाना जी, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और ख़ास तौर पर कहा कि गुर्जर समाज जो है कहीं ना कहीं संकट झेल रहा है। और जो हमारे नेता बने हुए हैं समाज के, विजय बैंसला जी, उनको लेकर के खास तौर पे कहा कि वो अपनी दुकान चला रहे हैं और सरकार से कहीं ना कहीं आगे समय में टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद पिछली बार भी उनको दूर कर दिया गया और इस बार भी दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। और जो सचिन पायलट को लेकर के जो राधा मोहन अग्रवाल ने बयान दिया, उस पर भी कहा कि इस बार अगर इस तरीके से बयान दिया गया तो गुर्जर समाज हो या अन्य समाज हो, राधा मोहन अग्रवाल को जवाब देगा और दोबारा जो है वो इस तरीके के बयान नहीं दे पाएंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।